नमस्कार साथियों। ग्रेड फोर्थ इसमें क्या संभावनाएं है, भविष्य क्या है और कितना प्रमोशन है। तो अगर आप ग्रेड फोर्थ बहुत छोटी उम्र में न्यूनतम आयु में लगते हैं 18 या 20 वर्ष की आयु तक और आपकी योग्यता अच्छी है तो आपका प्रमोशन उप शासन सचिव ही नहीं, वरिष्ठ उप शासन सचिव तक हो सकता है। बिल्कुल हम प्रमाण के साथ बात करेंगे कि इस भर्ती में भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। लेखा विज्ञ अगस्त 2020 की ये जो डिटेल है, इसके आधार पे आपको पूरा मैं समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपके जो है प्रमोशन किस किस प्रकार से होंगे। इसको आप हल्के में मत लेना। हल्के में इसलिए क्योंकि मेरे एक विद्यार्थी मिले मुझे, तो उन्होंने कहा कि क्या करें सर, ये चपरासी वाला ही भर देते हैं। मैंने कहा नहीं, चपरासी नहीं है ये है इसको बोलते हैं ग्रेड फोर्थ या फिर MTS, जो SSC के द्वारा इसकी अलग से मल्टीटास्किंग स्टाफ या कार्यालय सहायक इसको बोलते हैं। कई विद्यार्थी इसको ये सोच लेते हैं कि भाई ये सफाई कर्मी है, झाड़ू निकालना। नहीं, सफाई कर्मी की भर्ती अलग होती है और ये है कार्यालय सहायक। तो यहाँ पे हम थोड़े से कार्यों की भी चर्चा करेंगे इसकी, और इसको हम विस्तार से समझेंगे कि भाई प्रमोशन कहाँ हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है ये। अवसर इसलिए है कि जो बीएड नहीं है और जो मान लीजिए 10वीं पास है, हालांकि 10वीं पास से यहाँ बात बनेगी नहीं, मिनिमम योग्यता 10वीं पास जरूर है, मगर यहाँ पर फॉर्म जो है वो उच्च योग्यता वाले सभी लोग भरेंगे क्योंकि बड़ी भर्ती है 52,000 की और प्रमोशन फिर जल्दी है। और यहाँ पर जो परीक्षा का लेवल है वो भी उसमें भी अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, गणित भी है और जीके भी है। तो वो भी थोड़ा ठीक ठाक या कठिन रहने वाला है, परंतु 52,000 पद है। तो कई विद्यार्थी थोड़ा सा इसमें शर्म करते हैं कि थोड़ा संकोच करते हैं कि ग्रेड फोर्थ तैयारी करें कि नहीं, लोग बाग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज की बेरोजगारी के टाइम में एक अच्छी सरकारी नौकरी आपको मिल रही है तो आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपके मैं जैसा मैंने बात की थी कि भाई आपकी आवश्यकताएं इस प्रकार की नहीं है, या फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपके तैयारी का स्तर और आपका आत्मविश्वास अगर उच्च है तो आप अलग तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक अदद जॉब की आवश्यकता है और जिसमें आगे 4-5 साल बाद प्रमोशन होने शुरू होंगे और एक अच्छे जो है आप पद पर से आप रिटायर होंगे, बहुत सम्मानीय पद से। वैसे तो ये जो पद होते हैं सहायक शासन सचिव, उप शासन सचिव, ये निदेशालय में, सचिवालय में सीनियर आईएएस और आईएएस ऑफिसर्स के होते हैं। मगर यहाँ पर भी जो एलडीसी यूडीसी है, इनके प्रमोशन से भी प्रशासनिक अधिकारी और ये पद सृजित होते हैं। उनके अलग दायित्व होते हैं और उन अधिकारियों के उनके अलग दायित्व और अलग पावर्स होते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लगाया था जिसमें इसकी तैयारी कैसे करें, योग्यता, आयु सीमा कंप्लीट मैंने बता रखी है। मार्च में इसके फॉर्म शुरू होंगे और अप्रैल में इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, और सितंबर में इसके एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इसमें जो था कि भाई प्रमोशन का, तो देखो ये एक लेखा विज्ञ ये आती है पुस्तिका, कर्मचारी जगत की मासिक मुखपत्र है ये। तो ये राजस्थान सरकार के आदेश नियमादेश में आते हैं। तो ये हमारे पास कलेक्शन में थी, 2020 का रिकॉर्ड है। इसके पेज नंबर 5 पे आपको ले चलते हैं जहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई इसमें क्या क्या संभावना है। देखिए यहाँ पे आपको किस प्रकार की पोस्टिंग मिलनी है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मनपसंद पोस्टिंग जो है इसमें मिलने वाली है। ठीक है ना। तो रैंक मान लीजिए आप एकदम पूरे पूरे सेलेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलना है भाई केवल जो ग्रेड फोर्थ की है कार्यालय सहायक की सर्विस, कहीं पर भी मिल सकती है। बहुत सारी जो राजकीय स्कूलें हैं उनमें या फिर किसी और स्थानों पर। और अगर आपकी रैंक यहाँ पे बहुत शानदार रहती है, आप इसकी प्रॉपर अच्छी तैयारी करते हैं, आपका पेपर अच्छा होता है और तैयारी अच्छी होती है, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो अगर आप टॉप रैंक होती है तो आप अपने चॉइस से आप पद लोगे। अब आप सोचिए कि देखो कलेक्ट्रेट में भी फोर्थ ग्रेड होगा, एसडीएम ऑफिस में फोर्थ ग्रेड होगा, या फिर जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग में, आरपीएसए में, वहाँ पे जो फोर्थ ग्रेड होगा उसका स्वाभाविक रूप से नेचुरली है कि उसकी प्रतिष्ठा अलग ही होगी।
तो यहाँ पे जो है एक तो राजस्थान सचिवालय सेक्रेटरीट में, लोक सेवा आयोग में, आरपीएससी में, वहाँ पर भी ग्रेड फोर्थ नियुक्त किए जाएंगे। ये जो भर्ती आई है इसमें से चॉइस के अनुसार होगा। और फिर बाकी जो है अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी अन्य विभागों में भी होगा। तो पहला तो आपका ये होना चाहिए कि आप टॉप रैंक लाओ, अच्छी रैंक के साथ आप आओ, केवल सेलेक्ट ना हो 52,000 में, आप टॉप में आओ तो आपको मनपसंद स्थान पे पोस्टिंग मिलेगी। फिर आपका जो अगला प्रमोशन होगा ना वो किस में होगा, तो स्वाभाविक है आपको इतना तो पता है कि अगला प्रमोशन बाबू में होगा। बाबू का मतलब कि भी लिपिक। अब लिपिक में भी दो ग्रेड होते हैं, एलडीसी यूडीसी। तो पहला जो पद होता है वो होता है एलडीसी का, अगला होता है यूडीसी का। और देखो आप गूगल भी करोगे ना कि भी एमटीएस के कार्य, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये आपके सामने आएगा कि भाई मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ठीक है, कीपिंग द ऑफिस क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, ऑफिस को आपको साफ रखना, कागज व्यवस्थित रखना, कैरिंग फाइल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द बिल्डिंग, यहाँ से वहाँ कागज़ ले जाना, कोई साइन करवा के लाना, फोटोकॉपी, सेंडिंग फैक्स, हेल्पिंग विथ रूटीन ऑफिस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स, अगर आता है तो कंप्यूटर पे चला सकते हैं, डिलीवरिंग कुरियर आउटसाइड द बिल्डिंग। तो इस प्रकार के मतलब एक कार्य मोटा मोटी माने गए हैं। और ये एसएससी के द्वारा भी होता है अलग से एग्ज़ाम। तो अपने राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती पहली बार ही आई है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका राजस्थान सचिवालय में या लोक सेवा आयोग में या अन्य किसी बड़े संस्थान में आपका चयन होता है, वहाँ आप चॉइस आपकी मान लो मिल जाती है आपको, तो आपका अगला प्रमोशन क्या होगा? आपका अगला प्रमोशन होगा लिपिक जो है उसको, यानी कि जो हम सामान्यतः है एलडीसी बोलते हैं या कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। तो इधर हम देखते हैं तो लिपिक ग्रेड सेकंड का आपका अगला प्रमोशन होगा। ग्रेड पे 2400 रहेगा, 5200 से 2000 वाली ये 20,000 वाली ये जो पे बैंड है। फिर आप यानी ये आपका है पहला प्रमोशन, आप फोर्थ ग्रेड लगे, ठीक है, आपके 4-5 साल 6 साल जो भी एक स्थिति बनती है अलग अलग आरक्षित वर्गों के अनुसार, तो आपका अगला पहला प्रमोशन होगा लिपिक ग्रेड सेकंड में। उसके आप कुछ साल बाद आपका अगला प्रमोशन होगा लिपिक ग्रेड फर्स्ट में। यहाँ ग्रेड पे आपकी 2800 हो जाएगी। एक बार आप उसको मत देखो, आप इतना ही देखो एक बार, ठीक है। फिर आप बन जाओगे सहायक अनुभाग अधिकारी, अगला प्रमोशन, ठीक है, पहला प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्रमोशन। प्रमोशन लगभग 4 साल 5 साल 6 साल 3 साल, वो अलग अलग पदों की आवश्यकता के अनुसार है। अगला प्रमोशन में आप बन जाओगे अनुभाग अधिकारी यानी राजपत्री यानी कि गजेटेड। और उसके बाद में जो है आपका अगला जो प्रमोशन होगा, बड़ा भारी प्रमोशन, ये होने वाला है आपका सहायक शासन सचिव का। इसमें भी आप राजपत्रित तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये आप देखिए ग्रेड पे 6600 ग्रेड पे सामान्यतः स्कूल के प्रिंसिपल जो होता है उसकी होती है। अब आप यहाँ स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड की होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। आपका अगला जो प्रमोशन होगा छठा, यानी अगर हम प्रत्येक प्रमोशन में 4 साल माने तो 6 चौक 24 या 6 पंजा 30। अब मान लीजिए आप 18 साल के लग जाते हैं और 30 वर्ष बाद का मतलब हो गया आप जैसे 48 वर्ष की आयु में, 48 वर्ष की आयु में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको, उप शासन सचिव। और अगला जो प्रमोशन है 48 से 50, मान लो 55 या रिटायरमेंट के आप आसपास आप वरिष्ठ उप शासन सचिव के पद से आप रिटायर हो सकते हैं। देखिए यहाँ का जो ग्रेड पे है बहुत ही खतरनाक है, बहुत भारी है, 8700 ग्रेड पे है ये, 7600। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं उनमें भी ये आसानी से नहीं मिलता, अगले प्रमोशन के बाद मिलता है। तो एक बड़ा जो है यहाँ पे रहता है। हालांकि इसमें भी देखिए इस पुस्तक में यही चर्चा की गई है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और इसमें डिमांड की गई थी, इसीलिए ये पूरी डिटेल आई थी उस टाइम। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर आप अच्छे रैंक के साथ में अपनी चॉइस के साथ में इन संस्थान में अगर आप जाते हैं तो आपका, और अगर आपकी आप मिनिमम कुछ अल्प छोटी आयु में ही 18 20 22 25 की उम्र तक आप लगते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रमोशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर भी आरक्षण भी काम करता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमोशन में अलग से आरक्षण भी है, बाकी सामान्य प्रमोशन भी होते हैं। अब है ये, जैसे इनको बोलते हैं अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी, कि भाई जैसे मान लीजिए आपका
किसी अन्य ऑफिस में और में होता है इनके अलावा, तो आपका पद कहलाएगा कनिष्ठ सहायक का। यानी आप ग्रेड फोर्थ से, कार्यालय सहायक से, एमटीएस से अगला पहला प्रमोशन क्या होगा आपका, कनिष्ठ सहायक का होगा, जिसको सामान्यतः एलडीसी बोलते हैं, आपने सुना होगा। फिर आपका यूडीसी में प्रमोशन होगा अगला। तो पहला प्रमोशन में आपको हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु दूसरे प्रमोशन में यहां से यहां में समय कम लगता है, 3 या 4 साल। ठीक है। फिर अगला प्रमोशन होगा सहायक प्रशासनिक अधिकारी। वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो आरएस ऑफिसर्स आदि होते हैं, परंतु यहाँ भी आपके पद का नाम प्रशासनिक अधिकारी रखा गया है। ठीक है। और ये जैसे सामान्यतः है एसडीएम ऑफिस, तहसील आदि, या जैसे कोई पंचायत समिति आदि में कहीं ना कहीं पोस्टेड होते हैं। फिर अगला है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पद आपका ये रहेगा। और उसके बाद में है प्रशासनिक अधिकारी, यानी जैसे आप नाम लिखेंगे तो ये रहेगा आपका नाम और नीचे कोष्टक में प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। ये राजपत्रित है, गजेटेड है और ग्रेड पे 4800 है। उसके बाद में है संस्थापन अधिकारी राजपत्रित, ये 6000 ग्रेड पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेड फोर्थ लगे और आजीवन ग्रेड फोर्थ से ही रिटायर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 50 साल की एज में भी लगे तो भी एक प्रमोशन तो आप ले लेंगे। 18, 20, 22, 25 साल की एज तक लगते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रमोशन आप ले सकते हैं। हालांकि और भी गुंजाइश होती है कि आप आगे तैयारी करके और भी ले सकते हैं, मगर इसी जॉब में अगर आप रह के सेवा संतुष्टि कर लेते हैं तो भी इसमें एक अच्छा कैरियर है। ऐसा नहीं है कि लोग बाग कहते हैं कि क्या चपड़ासी की तैयारी कर रहे हो, क्या बन रहे हो, ऐसा नहीं है। ये तो हमने बोलचाल में शब्द को बोल दिया। बाकी मूल जो पद है वो है कार्यालय सहायक, और ग्रेड फोर्थ जो है वो पेमेंट का लेवल है ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फोर्थ में और भी कई कर्मचारी काम करते हैं ग्रेड फोर्थ पेमेंट लेवल पे, तो इसलिए वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। वो थोड़ा सा एक हम एक धारणा मान लेते हैं सामाजिक कि भाई इस प्रकार से। आगे मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा इसमें कि इसके सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या है। पहले आपने देख लिया तो ठीक है, और आपको दिखा देते हैं। इसका देखो ये रहेगा सिलेबस। ठीक है। जैसे हिंदी इसमें आएगी। अब यहाँ जो आएंगे ना, जो नए जो युवा, चाहे वो लड़के लड़कियाँ जो भी हो, जो भी इसमें सेलेक्ट होंगे, तो कोई ऐसे साधारण कोई अनपढ़ या मान लो केवल 10वीं पास का जो लेवल होता था पुराने टाइम में, वो नहीं होगा। यहाँ जो आएंगे वो टैलेंटेड आएंगे, क्योंकि कंपटीशन फाइट करके आ रहे हैं। और कंपटीशन में भी आप देखिए, वो जो ग्रेड फोर्थ होगा, कार्यालय सहायक होगा, ये जो 52,000 लोग होंगे, इनको गणित भी अच्छी आ रही है, इनको हिंदी भी अच्छी आ रही है, इनको अंग्रेजी भी इनकी काफ़ी अच्छी होगी, और जीके तो होगा ही होगा। तो देखिए इसमें प्रश्न जो है 120 होंगे, हिंदी के 30 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न। ठीक है। गणित के 25 प्रश्न। तो देखो 25, 30, 40, 50, 60, 70, 120 में से 70 तो ये हो गया, क्या हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। फिर जो पीछे बचे वो है सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। कुल 120 प्रश्न होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, ये राजस्थान का, यह है भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, भारत का संविधान, राजस्थान की राजनीति, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और बेसिक कंप्यूटर। ठीक है। तो अपने इसी चैनल पर करंट अफेयर राजस्थान का मैं करवा रहा हूँ। बाकी जो कोर्स है, पहले आप इसका सिलेबस पे एक बार नज़र डालो, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्या होगा कि ये जो हिंदी का जो सिलेबस है ना, ये पूरा का पूरा वो सिलेबस है जो ग्रेड थर्ड के लिए रीट मेंस में आता है। और स्कूल व्याख्याता में भी ये कई टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम नाम से लेके कंप्लीट, ये हिंदी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलती है, इवन एसआई और आरएस मेंस में भी। तो हिंदी तो वो ही रहनी है। अंग्रेजी के टॉपिक हू बहू वो है जो स्कूल व्याख्याता में दिए गए हैं, क्योंकि आगे आपका प्रमोशन आपने देख लिया कहाँ तक जाना है। तो इस हिसाब से यहाँ भी आपको थोड़ा डीप, हालांकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहेगा जो आर एस प्री या आप स्कूल व्याख्याता की बात करें, क्योंकि पशु परिसर के पेपर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर डीप नहीं जाएगा, मगर वैरायटी होने की वजह से स्टूडेंट्स कवर कम कर पाते हैं नंबर। और फिर भूगोल राजस्थान का वही है जो सामान्यतः आप सब जगह पढ़ते हैं,
और इसमें आपको पहले पुराना ही पढ़ना है 33 के अनुसार, फिर आप 41 के अनुसार कुछ चीज़ें अपडेट कर लेवें। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वही है जो बेसिक सब जगह आ रही है, भारतीय संविधान की बातें, और फिर सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक, और फिर समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर के कुछ टॉपिक, गणित में जो बेसिक गणित हुआ करती थी, जो अभी तो एनसीईआरटी में नहीं चलती, परंतु सामान्यतः जो औसत लाभ, हानि, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह, साझा, समानुपात वगैरह, वो चीज़ें ये इसमें रहनी है। ठीक है। और अब इसकी बात करें कि तैयारी, तो तैयारी अगर आप सेल्फ करना चाहें तो सेल्फ कर सकते हैं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो आपको बता देता हूं कि यस गुरु प्राइम ये एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यस गुरु प्राइम। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट ये जो कोर्स है इसका वो आपको मिलेगा पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें आपको हिंदी जो प्रेम जी सर उनकी क्लासेज मिलेगी, इंग्लिश के लिए उत्तम सर की है, भूगोल के लिए अजय सर है, हिस्ट्री, कला, संस्कृति मैंने पढ़ाई है, और विज्ञान के लिए शैलेंद्र सर है, करंट अफेयर आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, और गणित के लिए तरुण सर है। तो इनकी क्लासेज यहाँ पे आपको मिलेगी, कंप्लीट कोर्स भी, और वो जो है वो लगभग मार्च तक पूरा हो जाएगा। और आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ भी आप कर सकते हैं, कोई गाइड से पढ़ना चाहें गाइड से पढ़ सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, या आप अन्य तैयारी कर रहे हैं मिलती जुलती, तो बहुत सारी चीज़ें आपके वो भी काम आ सकती है। जैसे हिंदी जो है वो 9 से 12 रचना प्रबोध चलती है, एनसीईआरटी की बुक चलती है, उसे देखें। इंग्लिश के लिए आपको अलग से कोई प्रॉपर पुस्तक आपको लानी होगी जो ग्रामर आती हो, या फिर 9 से 12 तक की कुछ कोई आप देख सकते हैं सामग्री। भूगोल के लिए, राजस्थान भूगोल के लिए कोई एक आपको अलग से गाइड लानी होगी। और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आप जैसे हुकुमचंद जैन वाली जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है वो देख सकते हैं, कक्षा 10वीं में चलती है वो देख सकते हैं, उसके कंप्लीट वीडियो भी हमने लगा रखे हैं। और उसके अलावा भारतीय संविधान का थोड़ा ही दे रखा है, उसके लिए थोड़ा लूसेंट आप देख सकते हैं। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए फिर आपको कोई एक अलग से गाइड लानी होगी छोटी। और सामान्य विज्ञान फिर आप लूसेंट से देख सकते हैं। कोई 9वीं 10वीं की किताबों में धातु है, धातु टॉपिक दे रखे हैं, वो है। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर है, या कोई क्रोनोलॉजी मूमल है, या कोई और पत्रिका है, या अपना चैनल है और कोई चैनल है। कंप्यूटर के लिए भी आपको वैसे तो बेसिक ही है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड वगैरह, तो आपको प्रैक्टिकल, या फिर जो आरएससीईआरटी की जो किताब चलती है ना, आप देते हो आरएससीआईटी वाला, वो वाली देख सकते हो। गणित के लिए आपको या तो ओल्ड जो आरपीएससी में किताबें चलती थी वो देखो आप, या फिर जो रामनिवास मथुरिया है या हेराल्ड है, उसकी कोई किताब लाके आप अलग से इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है। और इतना अलग अलग नहीं करो तो एक ही गाइड ले आओ जिसमें सब कुछ दे रखा हो, और वहाँ से कम समझ में आ रहा हो तो कोई प्रॉपर एक सब्जेक्ट को जो है आप अलग से उसकी थोड़ी डिटेल बुक ले आओ, उसे तैयार कर लो। कुछ इंटरनेट की मदद ले लो, यूट्यूब की मदद ले लो, और फिर आपको सारी चीज़ एक जगह चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि बस हमें तो केवल एक जगह से, यहाँ से पूरी सामग्री एक जगह से प्रमाणिक शानदार मिल जाए, तो फिर आपका यस गुरु प्राइम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और फिर पहले आप क्लासेस लीजिए, उसके बाद में जो एग्ज़ाम से थोड़ा सा कुछ पहले, या मान लो आपने कोर्स कर लिया हो, उसके बाद जो है आपको इसका टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अभ्यास कर लेना चाहिए आपको इसका। तो अब आपके क्लियर हो गया होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या विचार किया है। देखिए, अगर आपके पास और विकल्प है, आप बीएड है, आप एमए है, आपकी अच्छी तैयारी है, तो आप दूसरी तैयारी भी कीजिए, स्कूल व्याख्याता या फिर शिक्षक वर्ग की, या आपके और टारगेट्स है तो आप वो तैयारी कीजिए। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि इधर आपको जॉब सिक्योर करनी है, तो फिर आप जो है इसकी तैयारी भी पूरी मन लगा के और सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट आप तैयारी कीजिए। ज़रूर जो है आपका लक्ष्य आपको हासिल होगा। शुभकामनाएं।